सभी मित्रों को सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार। मैं अशोक जैन मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भोजन हमारे शरीर की एक अत्यावश्यक वस्तु है। भोजन नहीं मिले तो हमारा दिन व्यर्थ जाता है, ऐसा लगता है कि बेचैनी होने लगती है। भोजन से ही हमारे शरीर के सब अवयव चलते हैं। एक आधे दिन भूखा रहना पड़ जाता है तो मालूम पड़ता है शरीर में कैसी आकुलता पैदा होती है। इस भोजन के प्रति हमें अपना सदैव मान सम्मान करना चाहिए। कभी भोजन उन्नी सा भी बन सकता है, कभी थोड़ी सी उसमें समस्या भी आ सकती है, थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, पर हमें चाहिए कि उस भोजन का मान सम्मान करें और साथ ही जिसने भोजन बनाया हो उसका भी सदैव मान सम्मान करें, क्योंकि वो तो साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार रहते हैं। एक छोटा सा किस्सा है। एक पति पत्नी थे। पति को ऑफिस जाना रहता है और उसके पहले पत्नी खाना बना के तैयार करके दे देती है। एक त्यौहार का दिन था। पत्नी की इच्छा हुई कि आज कुछ विशेष बना लिया जाता है और जल्दी भी बनाना था कि ऑफिस की क्योंकि छुट्टी नहीं थी, तो पत्नी जल्दी जल्दी भोजन बनाने की तैयारियां कर रही थी। भोजन अच्छा बन रहा था, पति को भी ऑफिस जाना था, तैयार हो रहा था और स्वादिष्ट भोजन की महक आने लगती है। सभी को मालूम महक कैसी होती है। तो पति को भोजन की महक आ रही थी। पत्नी ने फटाफट डाइनिंग टेबल पे भोजन लगा दिया। खूब बढ़िया सब्जी वगैरह मीठा सब बना हुआ था। पति खाना खाने बैठा। पहली सब्जी खाई उसने तो उसमें नमक ज़्यादा था। दूसरी सब्जी खाई, उसमें नमक नहीं था। अब ऑफिस जाने की जल्दबाजी में पति को गुस्सा आ गया। वो बिना खाना खाए उठ गया और पत्नी को भला बुरा नाराज़ होके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि गलती हो गई, ये हो गया, पर क्रोध के आगे किसी का कहाँ बस चलता है। वो बिना खाना खाए भूखे ही ऑफिस चले गया पति। पत्नी के मन में थोड़ा क्रोध भी था और थोड़ा उसके ग्लानि भाव भी थे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, पर गलती इतनी बड़ी नहीं थी। पत्नी भी भूखी रही। उसने गुस्से में आके भोजन को राह चलते एक भिखारी को दे दिया। अब इतना अच्छा भोजन पाके तो भिखारी को तो खुशी का उससे बहुत खुशी हुई। वो तुरंत वहीं सड़क पर भोजन लेके बैठ गया खाने। एक सब्जी उसने भी चखी, नमक ज़्यादा। दूसरी चखी, नमक कम। एक क्षण को तो भिखारी भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर उसने दोनों सब्जियों को मिला दिया। दोनों सब्जियां मिल गई, एक नई सब्जी बन गई, नमक बराबर। वो बड़े चाव से उसने भोजन खाते हुए पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चला गया। अब पत्नी ये सब देख के सोचने में लग गई कि एक भिखारी ने भी भोजन को बड़े आदर भाव से और उसकी कमी को दूसरी सब्जी की कमी से मैच करके दोनों सब्जी मिला के बड़े आदर स्वभाव से खाई और धन्यवाद दिया। ये मेरा पति भी कर सकता था। उसको यही लगा कि भोजन के प्रति अगर अपना अंदाज सुधार लें, अंदाज अच्छा रखें, उसके लिए भाव अच्छे रखें, तो यह कभी भी परिवार में दुखद स्थिति नहीं आएगी। मित्रों, भोजन से ही हमारा शरीर चलता है। भोजन को हमने अन्न माना है, भोजन को हमने देवता माना है। इस देवता के प्रति हम अपना आदर भाव रखें। संभव है भोजन किसी दिन कमज़ोर बन जाए, किसी दिन 19-20 बन जाए, स्वाद नहीं हो, कुछ कम ज़्यादा अलग हो जाए, तो भी हम उसे संतुष्टि के भाव से खाएं, उसे आदर भाव से खाएं, उसकी इज्जत करें। जब तक हम भोजन की इज्जत नहीं करेंगे हमारे शरीर को वो नहीं लगेगा। आदर भाव से, अच्छे भाव से हम भोजन खाते हैं तो ही हमारे शरीर को लगता है। तो मित्रों, इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि
भोजन का हम सदैव आदर करें, इज्जत करें, सम्मान करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।